कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। वीपो के तीनों जिलों में भूकंप और सुनामी पर अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास 4 नवंबर को। राजनिवास में मनाया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत दिवस। सांसद श्री विष्णुपद राय ने प्रवासियों के लिए वोटर आईडी और एपिक कार्ड जारी करने का आग्रह किया। सतर्कता व जवाबदेही को लेकर सचिवालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन। द लाइट के माध्यम से बालिगों की सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रोग्राम। मतदाता सूची संबंधित बीएलओस को सहायता और सहयोग देने की अपील। भूकंप एवं सुनामी पर अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास के लिए तैयारियां तेजी से। अब समाचार विस्तार से। भूकंप और सुनामी पर अंतर्राज्यीय मॉक अभियान। अंडमान के तीनों जिलों साउथ, नॉर्थ और मिडिल अंडमान और निकोबार में 4 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास का आयोजन होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है डिजास्टर के समय प्रशासन, पुलिस, हेल्थ और रेस्क्यू टीम के बीच सहयोग और तैयारियों को मजबूत बनाना। मुख्य सचिव ने मीटिंग में बताया कि डिजास्टर के समय प्रत्येक डिपार्टमेंट का रोल स्पष्ट होना चाहिए और सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों पर सचेत रहना चाहिए। राजनिवास में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिवस मनाया गया। राजनिवास में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अवसर पर एक रंगारंगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विविध संस्कृतियों के सुधार संगम देखे गए। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता और विभिन्नता में एकता का संदेश दिया गया। एमपी श्री विष्णुपद राय ने का अपील। सांसद श्री विष्णुपद राय ने प्रवासियों और छोटे द्वीपों के निवासियों के लिए वोटर आईडी और एपिक कार्ड जारी करने की मांग की है, ताकि हर नागरिक अपने मत अधिकार सुलभ रूप से प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक को वोटिंग के अधिकार तक आसानी से पहुंच मिलेगी। सतर्कता व जवाबदेही कार्यशाला। सचिवालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जहां मुख्य विषय थे शासन में निष्पक्षता, जवाबदारी और पारदर्शिता। मुख्य सचिव ने कहा, नियमों और प्रक्रियाओं के कठोर पालन ही शासन की पहचान है। द लाइट बालिका सुरक्षा प्रोग्राम। महिलाओं और बाल विकास विभाग के तहत द लाइट के जरिए बालिकों की सुरक्षा और संरक्षण पर एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। युवाओं ने भी इस अभियान में सक्रिय भाग लिया और सुरक्षा के नए उपयोग पर चर्चा की। मतदाता सूची और बीएलओएस से अपील। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची और संबंधित बीएलओएस को सहायता प्रदान करने की अपील की।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपने वोटर आईडी कार्ड्स को अपडेट करने और सहयोग देने की मांग की है। अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास पर ट्रेनिंग सप्ताह का समापन। भूकंप और सुनामी पर होने वाले अभ्यास से पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल रिस्पांस पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये थी आज की अंडमान एंड निकोबार द्वीप समाचार की मुख्य विशेष। हमें गर्व है कि हमारा द्वीप सिर्फ प्राकृतिक के सुंदर उपहार का ही नहीं बल्कि तैयारियां, सुरक्षा और एकता का भी मिसाल है। आप सभी से निवेदन है, सतर्क रहिए, सचेत रहिए और अंडमान को और भी सुरक्षित बनाइए। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।